चारों ओर कड़ी धूप। तापमान इतना बढ़ चुका है कि हर कोई अपने कर्मों के आग में जल रहा है। ना जाने ये कर्म क्यों सबके ऊपर भारी पड़ रहा है। अपनी दुनिया में झांक के देखा तो यही सब कुछ दिखाई दिया, लेकिन समझ में नहीं आया कि यह कर्म का सिद्धांत क्या है। जानने के लिए वो व्यक्ति भगवान बुद्ध के पास पहुंचा और तथागत को प्रणाम करके कहा, भंते, कृपया मुझे बताइए, कर्म का सिद्धांत आखिर है क्या? महात्मा बुद्ध बोले, तुम अपने जीवन व्यतीत करने के लिए क्या कर्म करते हो? वो व्यक्ति बोला, मैं एक किसान हूँ, खेती करता हूँ। तथागत बोले, जो तुम खेती करते हो अंत में वही तुम्हें फल स्वरूप मिलता है। यही है कर्म का सिद्धांत। महात्मा बोले, मैं तुम्हें और थोड़ा विस्तार में समझाता हूँ। कर्म का हमारे जीवन में बहुत अधिक महत्व है। जो भी कर्म हम करते हैं वो अपना फल अवश्य देती है, चाहे वो कर्म अच्छा हो या बुरा। जैसे कोई व्यक्ति अगर आज धनवान है तो वो उस धन को प्राप्त करने के लिए खुद को काबिल बनाया है, तभी उसके कर्म का फल है कि वो आज धनवान है। लेकिन इस धन को प्राप्त करने के लिए उस व्यक्ति ने जो भी कर्म किया उसका फल भी उसे अवश्य प्राप्त होगा। यदि किसी ने अच्छा कर्म करके धनवान बना हो तो उसे धन खोने का डर नहीं होगा और वो सुख में अपना जीवन व्यतीत करेगा। उसी प्रकार यदि किसी ने बुरा कर्म करके धनवान बना है तो उसे धन खोने का डर भी होगा और वो कभी सुखी नहीं हो पाएगा। बुद्ध बोले, हमारे कर्म करने का 4 माध्यम है। अपने विचार के माध्यम से, शब्दों के माध्यम से, क्रियाओं के माध्यम से जो हम स्वयं करते हैं, और उन कर्मों के माध्यम से जो हमारे निर्देश पर दूसरे करते हैं। इस 4 माध्यम से हम जो भी कर्म करते हैं उसका फल हमें जरूर मिलता है। कर्म का सिद्धांत यही कहता है कि कर्म का फल हमें भोगना ही पड़ता है, चाहे बुरा हो या अच्छा।